Hello friends. Wish you all a very happy International Yoga Day. अगर आप किसी से पूछो कि उन्हें योगा करने से क्या बेनिफिट मिला है, someone would say कि strength, stamina has increased. कोई बोलेंगे कि flexibility has increased, posture has improved, you have mental peace, anxiety कम हो गया, stress कम हो गया है. I'll just share, this is my own story. I'll share मुझे योगा से क्या बेनिफिट मिला है and what is the relevance of this day for me. 2007 की बात है. That time I used to work in Bhubaneswar, Odisha, in a IT company, and that is the first time I got introduced to yoga. उससे पहले मतलब मुझे लगता था कि मतलब I was underweight then, and मुझे लगता था कि एक्सरसाइज की तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वेट कम है, एक्सरसाइज करूँगी तो और भी वेट कम हो जाएगा. तो 2007 में, लेकिन उस टाइम पे आई हैड वेरी लो इम्यूनिटी. हमेशा सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दीज वेर माई कॉन्स्टेंट कंपेनियंस. अभी मुझे याद है, मतलब दिस इज़ वॉट आई यूज टू राइट कि मुझे कोई भी छोड़ के, मतलब I might not have any friends with me, लेकिन my constant companion, my cold will always be there with me. That is what was the condition. और बचपन से ही लो इम्यूनिटी, हमेशा मुझे मतलब जहाँ तक याद है, हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, नहीं तो कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर एलोपैथी मेडिसिन. दैट वाज माई लाइफ. एंड by 2007, I think I was around 26 years of age, and I was totally frustrated in my life कि और कितने दिन तक ऐसे मेडिसिन खाना पड़ेगा मुझे, मतलब when will the quality of my life improve, and कोई होप ही नहीं था. I never thought कि मेरे लाइफ में कभी कुछ सुधार आएगा. एंड तो 2007 की बात है, इट वॉज जनवरी, एंड तब रामदेव बाबा वो आए थे भुवनेश्वर में. उन्होंने अपना एक कैंप लगाया था, 5 days और 6 days का कैंप था. तो माई फादर हैड बॉट द वो टिकट समथिंग, मतलब लाइक पास खरीदे थे. एंड मेरे पापा ने कहा कि यू शुड गो एंड अटेंड दिस कैंप, माइट बी इट विल हेल्प यू. मैंने तो पहले मना किया. मैंने कहा कि सर्दी का टाइम है, जनवरी, मतलब इट इज एक्सट्रीम कोल्ड, और मॉर्निंग 5 को था ये सेशन, योगा जो सेशंस थे मॉर्निंग 5 को. मैंने तो मेरे पापा को मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगी, इतनी ठंड में नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी. और फिर ऑटो रिक्शा में जाना था मुझे, मतलब उस जगह, मतलब दैट वाज अराउंड सम 10 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई यूज्ड टू स्टे. और मॉर्निंग टाइम पे तो फिर पापा ने कहा नहीं, तुम जाओ एंड देखो कि शायद, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि योगा से बेनिफिट हो सकता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो जाके देखो. एक दिन जाना, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही तो मत जाना फिर. तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है. तो जस्ट बिकॉज पापा बोल रहे थे, मैं मना नहीं कर पाई, देन आई वेंट. और फर्स्ट दिन मैं गई थी पूरा स्वेटर, स्कार्फ और जैकेट वगैरह सब डाल के गई थी. एंड खुला मैदान था वो, और वहाँ पे 2 घंटे तक योगा हुआ, मतलब आसनास, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो सब करवाया. रामदेव बाबा थे, एंड बहुत बड़ा मैदान था, बहुत लोग आए थे. दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ योगा. एंड फिर मतलब मैंने कहा कि चलो ठीक है, पैसे दिए हैं, तो फिर खर्चा जो हो चुका है, अभी आई शुड मतलब अटेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. 1 दिन गई, 2 दिन, फिर 5 दिन. बाय द टाइम आई वेंट फॉर 5 और 6 days, पापा मुझे डेली पूछते थे कि तुम्हें मतलब ज़्यादा कोल्ड हो रहा है क्या, मतलब आर यू कैचिंग कोल्ड या फिर जुकाम, ऐसे मतलब स्नीजिंग, क्योंकि दैट वाज वेरी कॉमन थिंग फॉर मी कि बुखार हो जाता था, स्नीजिंग. एंड ऐसे कि नहीं, मतलब आई एम फाइन, आई विल कंटिन्यू. मैं 5-6 दिन, या जो भी है, 6 दिन का ही था वो, मैं करूँगी. और एंड मतलब इतना ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब व्हेन यू आर प्रेइंग, डेस्परेटली प्रेइंग कि लाइफ में कुछ चेंज हो, समथिंग, God will also
उन्हें भी तरस आ जाता है कि चलो कुछ तो मतलब इसके लाइफ में मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। एंड तो वो 6 दिन ना, इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई फाउंड कि एक तो था कि आई डिड नॉट फीवर नहीं हुआ मुझे, जुकाम नहीं हुआ मुझे, और आई कुड कंप्लीट द एंटायर 6 days। एंड उसके बाद से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं चलो 6 दिन किए हैं तो अभी ये पूरा महीने आई विल जस्ट डू इट एंड आई विल सी कि क्या चेंज होता है मेरे हेल्थ में। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे ना वो एक होप मिला कि शायद दैट कैन बी समथिंग दैट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ, माई हेल्थ। एंड योगा हैज़ दैट इम्पॉर्टेंस इन माई लाइफ, क्योंकि मतलब इट्स ट्रू कि योगा से मतलब पूरा मतलब आई हैड अस्थमा की प्रॉब्लम थी, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम थी एंड ऑल। कंप्लीट क्योर नहीं हो पाएगा जस्ट डूइंग योगा, क्योंकि मेरा खाने का मतलब माई फूड हैबिट्स वर ऑल्सो वेरी बैड, स्ट्रेस काफ़ी रहता था, बहुत सारे आई हैड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई हैड टू इम्प्रूव इन द वे। लेकिन वो जो योगा मैंने जो 6 दिन किए थे ना, that just gave me that hope कि शायद if I try some alternate things I can improve my health। वो जो हेल्पलेस सिचुएशन हो गया था कि और कुछ नहीं होने वाला है, आई एम ऑलरेडी 26 years old now, बचपन से आई हैव बीन सफरिंग, शायद और कुछ नहीं हो सकता है मेरी लाइफ में, that changed in those 6 days। and so I have been associated I won't say कि डेली मैं करती हूँ योगा, लेकिन दैट इज हाउ इट हैज इम्प्रूव्ड माई हेल्थ। एंड सो इट्स बिन सो मेनी ईयर्स, 13-14 years हो गए। एंड मैं आई एम स्टिल नॉट मतलब आई एम नॉट अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर नहीं हूँ, बट आई प्रैक्टिस, आई हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड आई वुड रियली अर्ज कि मतलब अगर आपने कभी योगा ट्राई नहीं किया है, यू शुड ट्राई। एंड द बेस्ट मतलब वो बेनिफिट मुझे जो उस टाइम पे मिला था कि फॉर एन एस्थमेटिक, या अगर किसी की लो इम्यूनिटी है, अगर आपको एलर्जीज की प्रॉब्लम है, अगर आप योगा करते हो तो आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। एंड वन मोर वेरी गुड बेनिफिट इज इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस इट रिड्यूसेस, बिकॉज स्ट्रेस इज ऑल्सो अ ट्रिगर फॉर एलर्जीज, स्ट्रेस इज ऑल्सो अ ट्रिगर फॉर एस्थमा। तो ये 2 बड़े बेनिफिट्स हैं जो योगा से मुझे मिला है विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, विद द आसनास। देयर आर सम आसनास जैसे सेतुबंध आसना है, कोबरा पोज है, या फिर रिलैक्सिंग पोज है जहाँ पे जो साइड बेंड करके आप ट्विस्ट करो, स्पाइनल ट्विस्ट बोलते हैं उसे। वेरेवर यू सम आसना जहाँ पे आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है, द muscle strengthening of your chest happens. So those kind of asanas will help, breathing exercises for sure, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सारे breathing exercises will help improve the lung capacity, and that is what had happened with me। and I will always remember those 6 days जब मैंने पहली बार योगा कैंप में मतलब I had attended and I had done those 6 days, and that changed my life for sure। and along the way I did more changes in my lifestyle, जैसे food and nutrition का मैंने ध्यान दिया, and stress management, other multiple parameters that I worked on। and उसके बाद तो मतलब I have been sharing this story कि asthma is completely gone। मैं inhalers लेती थी, लेकिन inhalers लेने की ज़रूरत नहीं है अभी काफ़ी सालों से। it's been 11 years now that I have never taken a single puff of inhaler। एंड नो एंटी एलर्जी मेडिसिन, नो एंटी एलर्जी मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है, एक मतलब कभी नहीं मैंने लिया ही नहीं है एंटी एलर्जी मेडिसिन। सो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर द स्टोरी ऑफ माइन। अगर आप में से कोई भी अगर आज देख रहे हो, एंड इफ़ यू ऑल्सो आर इन द सेम सिचुएशन, कंडीशन सेम है, देन आई वुड अर्ज यू टू मेक लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड मेक योगा ए पार्ट ऑफ योर वर्कआउट रिजीम। आप जो भी एक्सरसाइज वगैरह जो भी कर रहे हो, अगर मसल स्ट्रेंथनिंग जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मेक योगा पार्ट ऑफ योर वर्कआउट रिजीम, इट विल हेल्प यू बिग टाइम। सो थैंक यू ऑल, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।